दोस्तों, एक जज ने अपना वाक़या सुनाया। उसने कहा कि एक दफ़ा मैं एक जगह सेशन जज लगा हुआ था। एक केस आया। एक मुलज़म मेरे सामने पेश किया गया जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम था। सारे सबूत उसके खिलाफ थे, मगर वो बहुत मासूम शक्ल और रोता और चीखता भी था कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। उसकी मासूमियत से ये पता चलता था कि उसने कत्ल नहीं किया, लेकिन सबूत ये बताते थे कि उसने कत्ल किया है। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा था और मेरे तजर्बात उसकी मासूमियत ये बताती थी कि उसने कत्ल नहीं किया। इसलिए मेरी कोशिश ये शुरू हो गई कि इसको बचा लूँ। उसी कोशिश में तकरीबन 3 महीने मैंने इस फैसले को लंबा किया, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही। मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहता था और मेरी ज़िंदगी का कोई ये अजीब फ़ैसला था। आखिरकार मैंने इसको सज़ाए मौत लिख दी। दूसरे दिन इसको सज़ाए मौत होनी थी। मैं उसके पास गया और पूछा कि सच सच बताओ कि तुमने कत्ल किया है। कहने लगा, जज साहब, मैं सच कहता हूँ कि मैंने कत्ल नहीं किया। मैंने कहा, तुमने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसकी तुम्हें ये सज़ा मिल रही है? कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, साहब जी, मैंने एक गुनाह किया है। मुझे याद आ गया है। वो ये कि मैंने एक कुतिया को बड़ी बेदर्दी से मारा था और वो मर गई थी। बस वो कत्ल मैंने किया है। मैं फ़ौरन चौंक पड़ा और उसे कहा, तभी तो जब से तुम्हारा केस मेरे पास आया है आज 3 महीने हो गए हैं। रोज़ाना जब घर जाता हूँ तो एक कुतिया मेरे दरवाजे पर बैठी होती है और अपनी ज़बान में मुझसे इंसाफ का कहती है। जज साहब ने बताया कि दूसरे दिन उस शख्स को फांसी हो गई और मुझे सबक मिला, वो ये कि अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने वाले को अल्लाह ज़रूर सज़ा देता है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं। हमारी नज़र में जो मखलूक हकीर और नजस है, लेकिन बनाने वाले को वो मखलूक कितनी प्यारी है।